इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को लिहाज से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गौरव, एक अपडेट आज हमने अभी शुरुआत में भी यहाँ पर दिया इस पूरे मामले में कि किस तरीके से जो स्टाफ था उन्हें भी, उनमें से जो मेल स्टाफ था उनको भी कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा था वो तब तक क्राइम सीन पर नहीं पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से तमाम फैक्ट्स के साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उस आधार पर यह आज खबर भी सामने आई है कि कैसे अभी भी इंटरनल इन्फॉर्मर को लेकर ही मामले की जांच आगे बढ़ रही है। गौरव, एक चीज और सुरभि जी, इसकी अगर बॉडी उज्ज्वल निकम इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। उज्ज्वल जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह लेना चाहता हूं, मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो शख्स उस CCTV फुटेज में दिख रहा है, जो सैफ के घर में जाते और फिर वहां से उतरते दिख रहा है, और जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों एक नहीं है। एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, स्पष्ट रूप में कहता हूं हाँ, कि जिस तरह से सिर्फ CCTV फुटेजेस की इमेजेस और जब उसको पकड़ा गया हमलावर को, उसकी दर्शनी इमेजेस, इसमें फर्क है। ऐसा इस प्रकार का आरोप करना और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ये दोनों लोगों के चेहरे में साम्य नहीं है, ये कहना कानून के हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि जो ओपिनियन रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहो या फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, इट्स ए मियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट। कौन सा वो सबूत सबसे अहम होगा, या वो कौन सी कसौटी होगी जिस पर मुंबई पुलिस को यह साबित करना होगा कि दोनों लोग एक ही हैं? वो जो CCTV में दिख रहा है और जिसको उन्होंने पकड़ा है, मुंबई पुलिस को कौन से सबूत पेश करने पड़ेंगे? इसलिए मुंबई पुलिस को तुरंत ही शिनाख्त परेड करनी चाहिए। शिनाख्त परेड में विक्टिम को बुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, विक्टिम के अलावा जिन लोगों ने उसको देखा है, और पुलिस को यह भी सबूत ढूंढना होगा कि इसके लिए कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है क्या, उसके कोई फिंगरप्रिंट है क्या, उसने मोबाइल अगर इस्तेमाल किया तो मोबाइल से CDR जो बताया है वो किस प्रकार का है। अगर ये होता है, अगर विक्टिम वो हमलावर को शिनाख्त परेड में मैजिस्ट्रेट के सामने और 2 पंच के सामने अगर सही तरह से पहचानता है तो मुंबई पुलिस का क्लेम सही है। अगर नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसमें तो भी गड़बड़ है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक सैफ अली खान के घर का कुछ स्टाफ शक के दायरे से बाहर नहीं आया है, यानी अभी सबको क्लीन चिट नहीं मिली है। यह कितना अहम है? और मुंबई पुलिस के जांच के एंगल से वो स्टाफ का भी, जो जिसका आमना सामना हुआ था उस विक्टिम से, उसका भी उस आरोपी को पहचानना कितना अहम है उज्ज्वल जी? देखो, ये बहुत अहम चीज होगी। हाँ, क्योंकि पुलिस को यह समझना लगेगा कि हमलावर उतनी बिल्डिंग में कैसे सिर गया, कैसे उसने एंट्री ली, क्या उसके लिए अंदर से कोई मदद मिली थी, क्या नहीं मिली थी। अगर नहीं मिली है तो जो क्लेम पड़ता है कि मैं हमलावर ने अभी पुलिस को इंट्रोगेशन के बाद बता दिया होगा किस तरह से वो विक्टिम के बिल्डिंग में चला गया था, अगर वो बताता है तो ये सही है क्या? पुलिस विल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करती है हमेशा। उज्ज्वल जी, एक आखिरी सवाल, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स स्कल के आधार पर, जो वहां पर चेहरा दिख रहा है CCTV में, और जो शरीफुल जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोनों के चेहरे की जो लंबाई चौड़ाई वो सेम नहीं है। अगर ये कोर्ट में भी साबित हो जाता है तो मुंबई पुलिस के लिए आपको लगता है चैलेंज बढ़ जाएगा? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार यह कहा है कि अगर चश्मदीद की गवाह है, जिस चश्मदीद गवाह ने अभियुक्त को देखा है कि वो क्राइम करते हुए, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन के मुताबिक उस पर अभियुक्त के अगर फिंगरप्रिंट नहीं है, अगर वो नहीं है, ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर कहता है, DNA का ओपिनियन निगेटिव आता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चश्मदीद गवाह को इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज पुलिस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी कि क्या विक्टिम एक्टर, फिल्म एक्टर अपने शिनाख्त परेड में, शिनाख्त परेड जो होगी शिनाख्त परेड, तो शिनाख्त परेड में पहचानता है क्या नहीं पहचानता है।
अगर पहचानता है तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक ये सवाल रहा है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन किस आधार पे है? उनका ओपिनियन जो सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर बाहर पब्लिश उसके आधार पे। अच्छा, क्या उसके एक आधार सवाल और पर है। सही तरह से ये हो सकता है? उज्जवल जी, एक सवाल विक्टिम के ऊपर भी उठ जी। गया है। कुछ पॉलिटिशियंस ने कह दिया है कि जिसको इतना बड़ा स्टैब हुआ हो, जिसके अंदर 2.5 इंच का चाकू हो, जिसकी 6 घंटे सर्जरी चली हो, वो 4 घंटे में इस तरह से वॉक करते हुए और इस तरह से एकदम फिट दिखाई कैसे दे सकता है? एक आम आदमी तो ऐसा नहीं दिखाई दे सकता। तो क्या लगता है आपको कि मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में यह भी आ सकता है? देखिए इसमें पॉलिटिकल कलर उछाड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अगर इतना असॉल्ट होने के बाद भी वो कैसे चल सकता है, क्या चल सकता है, उसे उनकी नादानी कहूंगा। कोई देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद फिजिक्स अपना अच्छा रखते हैं, और जहां तक एक्टर लोग रहते हैं वो हमेशा जिम पर ध्यान देते हैं। और तीसरी बात है, अगर एक्टर को अंदर से दुखता भी होगा तो पब्लिक के सामने नहीं दिखाएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। उसको एक्टिंग से काम कहां मिलेगा? सो ही विल प्रोजेक्ट बिफोर द पब्लिक एट लार्ज कि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर सकता है, कुछ नहीं फर्क गिरता है उससे, तभी उसको काम मिल सकता है। यहां भी वो एक्टिंग ही कर रहा है। अलग अलग तरीके है अपनी छवि। ओके, बड़ी बात कह दी आपने। मुझे लगता है इस प्रकार का बेबुनियाद शक उठाना बिल्कुल गलत है। थैंक यू उज्जवल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल निकम, मशहूर लॉयर, हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़े अहम इनपुट दिए हैं उन्होंने हमें। थैंक यू। तो देखिए, उज्जवल निकम कह रहे हैं कि वो हो सकता है एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, वो 4 घंटे में नहीं, 4 दिन के बाद वो वॉक करते दिखे थे। जो मेरे मुंह से वहां 4 घंटे निकल गया, 4 दिन के बाद वो वॉक करते वहां पर दिखे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एक्टर हैं और वो एक्टिंग करते वहां पर दिखाई दे सकते हैं।